औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है रोत्रा टेस्ट। रोत्रा टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ये टेस्ट हम कीटोन बॉडीज को मालूम करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ये रोत्रा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास जो कीटोन बॉडीज है वो क्या है, एसीटोन या एसीटोएसिटिक एसिड। इस रोत्रा टेस्ट में हम ये एसीटोन और एसीटोएसिड इन इस कीटोन बॉडीज को डायग्नोस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रोत्रा टेस्ट। रोत्रा टेस्ट के प्रिंसिपल क्या है। व्हेन वी कंबाइन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड विद कीटोन बॉडी, देन दे कैन मेक पर्पल कॉम्प्लेक्स। जब आप अल्कलाइन सॉल्यूशन जो हमारे पास है सोडियम नाइट्रोपोसाइड, अगर आप ये कीटोन बॉडीज के साथ अगर आप इसको कंबाइन करें तो ये हमारे पास, अगर आप डायग्राम में देख ले, इस तरह पर्पल रिंग बनाता है ट्यूब में। सारा प्रोसीजर आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर रिंग बनाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है पॉजिटिव है रोत्रा टेस्ट। इसके जो कीटोन बॉडीज है इसके यूरिन में मौजूद है। अगर कोई रिंग यानी पर्पल जो रिंग है, जो कलर है, वो पैदा नहीं करता, अपीयर नहीं होता इस ट्यूब में, तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास कीटोन बॉडीज नेगेटिव है। फिर आप रिपोर्ट में नेगेटिव देंगे। अब हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स फॉर रोत्रा टेस्ट। रोत्रा टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट जरूरी है। आप सबसे पहले आप 4 ml या 5 ml यूरिन लेंगे और इसके बाद जो जरूरी चीज है वो है ग्लास ट्यूब उठाएंगे आप, और इसके बाद या तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड क्रिस्टल लेंगे। अगर आपके साथ ये नहीं है तो आप हमारे पास पहले जो मार्केट में रीजेंट पहले से जो प्रिपेयर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और इसके बाद फिर आप अमोनियम सल्फेट साल्ट भी लेंगे, और जो सेकंड लास्ट हमारे पास है वो है लाइकोर अमोनिया। के बाद फिर आप डिजिटल वेट मशीन लेंगे। ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, आपको जरूरी है रोत्रा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपका साथ होना जरूरी है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसीजर है। सारा रिक्वायरमेंट हमने लिया, अब किस तरह इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप 4 से लेकर 5 ml तक यूरिन लेंगे। यूरिन आप किस चीज में डालेंगे, ग्लास ट्यूब में। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, हमारे पास ग्लास ट्यूब है। आप इसमें 5 ml या 4 ml यूरिन डालेंगे। यूरिन डालने के बाद फिर आप दिन एड 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट साल्ट, फिर 1 ग्राम। हमारे पास तो डिजिटल वेट मशीन पड़ा हुआ है, आप इसमें इसको मेजर करेंगे। 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट फिर इस ट्यूब में डालेंगे। इसको डालने के बाद, अमोनियम सल्फेट को डालने के बाद फिर आप इसको मिक्स करेंगे। सैंपल को प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप 5 मिनट तक आप इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। और इसके बाद फिर दिन एड 3 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड टू द ट्यूब। फिर ट्यूब में आप सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो है, इस क्रिस्टल को आप इसमें डालेंगे। जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया कि हमारे पास अगर सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो क्रिस्टल है मौजूद नहीं है तो फिर आप जो पहले से प्रिपेयर होता है आप इस रीजन इसमें भी डाल सकते हैं। इस सोडियम नाइट्रोपोसाइड डालने के बाद फिर आपको इस ट्यूब को मिक्स करेंगे 5 से लेकर 10 सेकंड तक। और इसके बाद फिर आप आफ्टर दिस दिन एड 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ लाइकोर अमोनिया। इसके बाद सोडियम नाइट्रोपोसाइड के बाद फिर आप जो हमारे पास लाइकोर अमोनिया है आप इसमें इस ट्यूब में डालेंगे। और इसके बाद जब आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, फिर आपके साथ इस तरह ट्यूब नजर आएगा। अगर आपके साथ इस तरह पर्पल रिंग नजर आ गया, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि अगर इस तरह रिंग, इस तरह पर्पल कलर अपीयर हो जाए तो इसका मतलब है कि इसके यूरिन में हमारे पास कीटोन बॉडीज मौजूद है। रिपोर्ट में आपको कीटोन बॉडीज पॉजिटिव लिखना होगा। अगर आपके पास ये कलर पर्पल कलर नमूदार ना हुआ, अपीयर ना हुआ, तो इसका मतलब है कि इसकी यूरिन में कीटोन बॉडीज मौजूद नहीं है, तो आप फिर रिपोर्ट में नेगेटिव लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।